नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 7 मई 2025 प्रातः 4:47 पर युवराज अपनी वर्तमान नीच राशि मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 23 मई की दोपहर तक रहेंगे और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है बुध का यह गोचर। बुध कौन है? तो बुद्धि के कारक हैं। चाहे वो शेयर बाजार हो या किसी भी प्रकार का व्यापार, इंटरनेट से जुड़ा कोई कार्य हो, कम्युनिकेशन, कमोडिटी, मीडिया, बैंकिंग, मार्केटिंग, रिसर्च फील्ड, तो वहीं विद्यार्थियों के जीवन पर भी बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव बुध का ही होता है। प्रिय दर्शकों, बुध व्यापार के कारक हैं और जब इनका परिवर्तन होता है तो व्यापार जगत में इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अब देखा जाए तो बुध बीते 69 दिनों से क्रमशः मार्गी और मार्गी से फिर वक्री, फिर मार्गी और अब पुनः जाकर के मेष में इनका प्रवेश होने जा रहा है। आइए जान लें आपकी राशि के लिए बुध का यह गोचर कैसा रहने वाला है। प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। प्रिय दर्शकों, बुध एक ऐसा ग्रह है जिसकी गति बड़ी तीव्र है और राशि में प्रवेश करते ही अपना संपूर्ण प्रभाव दे देता है। तो सबसे पहले चर्चा मेष की कर लेते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर, जो कि आपकी राशि पर ही होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध आपके मित्र तो नहीं है, बुध आपकी राशि के लिए अकारक ग्रह हैं, तो इनका एक सीधा सा प्रभाव, दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य में देखने को आएगा। परंतु बुध कैसे ग्रह हैं? तो बुध कुमार ग्रह हैं, फलतः इसका एक प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा। अब देखा जाए तो यहां दोनों ही बातें एक साथ निकल करके आ रही हैं। क्या? अगर स्वास्थ्य खराब हो तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व में उभार नहीं हो सकता, क्योंकि अस्वस्थ व्यक्ति का व्यक्तित्व तो वैसे ही दबा दबा सा हो जाता है। लेकिन देखा जाए तो बुध का आपकी राशि पर आना जरूरी नहीं है कि वो मूलतः स्वास्थ्य में, और स्वास्थ्य में भी बुध कोई बड़ा रोग प्रायः नहीं देते, त्वचा जन्य रोग इत्यादि, फेफड़ों से संबंधित श्वास जन्य रोग इत्यादि देते हैं। फिर भी बुध चूंकि कुमार ग्रह है तो व्यक्तित्व में एक उभार, एक निखार अवश्य लाता है। आत्मविश्वास बाहर से दिखाई पड़ेगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा और आप अपने विचार लोगों से व्यक्त बिना किसी कठिनाई के कर सकेंगे। बाकी वैसे व्यक्तिगत विकास पर आपने ध्यान देना होगा और सबसे जरूरी बात मेष राशि के जातकों के लिए अपनी छवि को चमकाने का और अपनी छवि को सुधारने का प्रयास आपको करना चाहिए। धन संबंधी मामलों में यह गोचर ठीक रहने वाला है, धनागमन की स्थिति है। मैं बता दूं कि ऋण इत्यादि से ग्रसित हैं और मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं तो यह समय अच्छा है। धन आगमन हो, संचय भले न हो, लेकिन ऋण से मुक्ति आपको करा सकेगा यह गोचर। इस गोचर काल के दौरान आय के नए स्रोत खुलेंगे। आपको अपने खर्च जरा नियंत्रित रखने होंगे और खर्च को नियंत्रित करके दो कार्य करना है। एक तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो करिए, और दूसरा ऋण इत्यादि से ग्रसित हो तो ऋण से मुक्ति पाने का प्रयत्न करिए। अनावश्यक खर्च से बाकी आपको बचना होगा। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी, सामंजस्य बनेगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी अनबन की स्थिति रहेगी, लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो सुखद अनुभव ही है। सिर दर्द और आंखों से संबंधित समस्या आपको हो सकती है, तो जरा अपना
खान पान ध्यान से करिए, दिनचर्या संतुलित रखने का प्रयत्न करिए, व्यायाम इत्यादि करिए, सब कुछ ठीक होगा। बाकी कार्य क्षेत्र में आपका नेतृत्व उभर करके आएगा। जो आपके विरोधी हैं वो आपको परास्त करने का प्रयत्न जरूर करेंगे, लेकिन आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपके काम की हर जगह सराहना होगी। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका भी सहयोग आपको प्राप्त हो सकेगा। कुल मिलाकर के यह गोचर 50-50 है। अगर आपका लग्न भी मेष है और राशि भी मेष है, तब आपको थोड़ा सा इस गोचर के बारे में विशेष रूप से समझ लेना होगा। अगर लग्न आपका मेष नहीं है तो आपके लिए बढ़िया है, ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी विघ्न बाधा परेशानी आएगी जिससे आप निपट लेंगे। लेकिन आपका लग्न और आपकी राशि दोनों ही मेष है तो यह गोचर संघर्ष थोड़ा दे सकता है, स्वास्थ्य में परेशानी दे सकता है, कार्यक्षेत्र में विघ्न बाधा परेशानियों को ला सकता है। और ऊपर से कहीं आपका बुध द्वादश इत्यादि भाव में बैठा हो तो, या अष्टम इत्यादि में बैठा हो तो हो सकता है परेशानियां बढ़ करके आए। क्या उपाय करना चाहिए? तो गणेश जी की आराधना। इस गोचर काल का लाभ लेने के लिए आप गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, कपूर से गणेश जी की आरती करिए। कपूर दान करने से भी आपको राहत मिलेगा। वृषभ के जातकों के लिए बुध का जो यह गोचर है यह आपकी राशि से 12वें में है। अब देखा जाए तो यह समय है आपके लिए आत्मनिरीक्षण का। बुध धनपति बनकर के व्यय भाव में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता आपके मन में उत्पन्न होने वाली है। पंचमपति बनकर के द्वादश में गोचर करेंगे तो आपको आंतरिक शांति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। जैसे भी हो मानसिक शांति मिले, आध्यात्मिक उन्नति हो, इसी पर आपको विशेष फोकस करना होगा। खुद के अंदर के छुपे हुए गुणों को पहचानना होगा, अपनी कमजोरियों को कम करना होगा। बाकी धन के मामले में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, अनावश्यक खर्च की स्थिति बनने वाली है। धनागमन तो कम ही हो, पर अगर आप ध्यान न दें तो व्यर्थ के व्यय की स्थिति उत्पन्न होगी। सो इस गोचर काल के दौरान धन के मामले में आपको बहुत सोच समझ करके कदम उठाना होगा। प्रेम संबंध के मामले में कठिनाइयां आएंगी। कार्य क्षेत्र में छुपे हुए जो शत्रु हैं उनसे आपको बहुत सजग और सचेत रहना है। यह समय ऐसा है आपको बहुत धैर्यपूर्वक और संयमित होकर के बिताना होगा। मानसिक, शारीरिक हर तरह से यह गोचर आपको परेशानी में डालेगा, तनाव देगा, बेचैनी देगा। मानसिक अशांति परेशानी से बचने के लिए योगाभ्यास करिए। अपने स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिए और अपनी गुप्त योजनाएं किसी के सम्मुख प्रकट मत करिए। इस गोचर काल के दौरान लाभ के लिए, परेशानियों से बचने के लिए गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और साथ ही साथ गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। मिथुन के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से लाभ में होने जा रहा है और निसंदेह यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। इस गोचर काल के दौरान सामाजिक दृष्टिकोण से आप सक्रिय होंगे, नए मित्र बनेंगे, किसी सामाजिक कार्यक्रम इत्यादि में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मित्रों के बीच इस गोचर काल के दौरान आप विशेष लोकप्रिय होंगे। धनागमन के रास्ते बनेंगे, आपके विचार, आपके कार्य को सराहा जाएगा। सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। इस गोचर काल के दौरान कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, कोई बड़े निवेश का अवसर मिल रहा है तो उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। मित्रों के साथ सामाजिक माध्यम से इस गोचर काल के दौरान आपका पद और कद दोनों बढ़ने वाला है। धन आगमन, धन संचयन दोनों की स्थिति दिखाई पड़ रही है और समझदारी से निर्णय लेते चलें तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में नयापन और नई ऊर्जा आपको अनुभव होने वाली है, तो ही वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा। अपने जीवन साथी के साथ क्वालिटी समय आप व्यतीत कर सकेंगे। रिश्तों में भी एक तरह से देखा जाए तो नयापन आपको महसूस होने वाला है। सामाजिक लोकप्रियता आपकी बढ़ने वाली है। कहीं कोई चिंता, कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। कार्यक्षेत्र में नए संपर्क बनेंगे, नेटवर्किंग इत्यादि के माध्यम से आपकी उन्नति होगी और आप अपने विचारों को बेहद प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकेंगे। विशेष करके यह गोचर आपके नेतृत्व क्षमता को उजागर करने वाला है। इस गोचर से और लाभ लेने के लिए बुधवार के दिन तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए और घी का दिया उन्हें दिखाइए। कर्क के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से कहां पर हो रहा है? तो आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। ये उठापटक की थोड़ी स्थिति लाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बुध आपके लिए तृतीयेश बनकर के दशम में गोचर करेंगे तो करियर में उन्नति भी मिलेगी। विदेश से जुड़कर के काम करने का विशेष अवसर आपको मिलेगा। कार्यक्षेत्र में, नेतृत्व के क्षेत्र में आपकी भूमिका बढ़ेगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर अच्छा है। आपके कार्य की सराहना होगी। आपके अंदर निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें सुधार देखने में आएगा। पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, हर लाइफ के लिए यह गोचर अच्छा कहा जाएगा। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति
और कुल मिलाकर के आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। वित्तीय स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही, धन आगमन, धन संचयन, करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि आने वाला है। बाकी बातचीत से आप हर तरह की समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। रिश्तों में यदि कहीं कोई परेशानी है तो बातचीत से उसे दुरुस्त करने का प्रयत्न करिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक है। अधिक काम के कारण हो सकता है थोड़ा थकान आपको महसूस हो, बाकी यह गोचर ठीक है, कहीं कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक रूप से आपको सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा और जो भी अवसर मिले उस अवसर का लाभ उठाना होगा। नए प्रोजेक्ट कार्यक्षेत्र में मिलेंगे। वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनका सहयोग मिलेगा। पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, हर रिश्ते में मधुरता आएगी। कुल मिलाकर के कर्क के जातकों के लिए यह गोचर 70% बहुत अच्छा है। 30% जो छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती दिखाई पड़ रही हैं, उससे बचने के लिए बुधवार के दिन हरा मूंग पक्षियों को दीजिए, आपको लाभ होगा। और सिंह के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से नवम में होने जा रहा है। फलतः यह बेहद श्रेष्ठ है। शिक्षा के दृष्टिकोण से, उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से, धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह गोचर बेहद सकारात्मक रहने वाला है। अपने ज्ञान, अपने अनुभव के दम पर आप हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। विदेश जाना, विदेश से जुड़कर के काम करने के लिए यह समय अनुकूल है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आर्थिक रूप से यह गोचर आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। विदेशी स्रोतों से भी धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। योजनाएं सफल होते दिखाई पड़ रही हैं और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो करिए। यह गोचर सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है। कुल मिलाकर के इस गोचर का आपको लाभ हो लेना होगा। जीवन साथी के साथ अच्छा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते में मधुरता आएगी, विश्वास उत्पन्न होगा और जीवन साथी के साथ संबंध में यदि कोई कड़वाहट या परेशानी थी वो दूर होगी। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। और कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर ऐसा है जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि यहां भाग्य आपका अनुकूल होने जा रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सजग रहना होगा। खान पान अपना नियंत्रित रखना होगा। मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, जिसके लिए आपको योगाभ्यास करना चाहिए। बाकी यह गोचर ऐसा है जहां आप करियर में नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा है। विशेष करके जो मैनेजमेंट, एमबीए इत्यादि की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो अनुकूल है। तो अच्छा है, इस गोचर का जितना आप लाभ उठा सकते हैं उठाइए। इस गोचर से लाभ लेने के लिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जब विशेष रूप से बुधवार और गुरुवार दोनों दिन करना चाहिए, लाभ होता कि आपको। कन्या के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है। अब देखा जाए तो आपके राशिपति बनकर के अष्टम में गोचर करेंगे, दशमपति बनकर के, सो कार्यक्षेत्र में छिटपुट बाधाएं, परेशानियां आएंगी। आप अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयत्न करिए। शत्रु, अनसुलझे मामले, विवाद इस समय जैसे आपका पीछा करेंगे। वित्तीय मामलों में थोड़ी परेशानी आएगी। यह गोचर ऐसा है जहां आपको आत्मनिरीक्षण करना होगा। इस गोचर काल के दौरान अपनी सहन शक्ति को मजबूत करने का प्रयत्न करिए। बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। ऋण लेन देन से आपको बचना होगा। साझेदारी में काम कर रहे हैं तो भी सावधानी बरतिए, अन्यथा धनहानि की संभावना है। दांपत्य जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। जो भी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं उन्हें भली भांति विचार करके उससे बचने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। जरूरत पड़ने पर जांच कराने की सलाह मैं दूंगा कि डॉक्टरी जांच वगैरह करा लीजिए, टेस्ट वगैरह जो कराना है करा लीजिए। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। कार्यक्षेत्र में अस्थिरता के कारण भी आप परेशान होंगे। करियर में बदलाव, स्थानांतरण इत्यादि या ऐसा ट्रांसफर, ऐसे जगह पर ट्रांसफर जिसकी अभी आप चाहत न रखते हो, आपको देखने को मिलेगा। बहुत धैर्य रखना होगा, धैर्यपूर्वक काम करना होगा। उतार चढ़ाव कार्यक्षेत्र में दिखा रहा है। इस गोचर काल के दौरान कोई नया कार्यक्रम न प्रारंभ करिए। पार्टनरशिप में कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। और उपाय के तौर पर इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, इससे आपको लाभ होगा। तुला के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। दांपत्य जीवन को थोड़ा संभाल लीजिए। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। बाकी यह गोचर व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक है। विदेश से जुड़कर के व्यापार करने के लिए यह गोचर अच्छा है। पार्टनरशिप में यदि व्यापार है तो पार्टनर के साथ थोड़ा संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। आपको दो ही बात ध्यान में रखना है, एक जीवन साथी, दूसरा पार्टनर, इनके साथ संबंध खराब मत होने दीजिए। सामाजिक जीवन के दृष्टिकोण से बढ़िया है गोचर। यह गोचर आपको लाभ देगा।
कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, स्वतंत्र व्यापारी हैं तो बहुत ही अच्छा है। स्वदेश छोड़ परदेश या विदेश से जुड़ करके कोई कार्य करना चाहते हैं तो यह गोचर अच्छा है। धन के मामले में सुधार दिखाई पड़ रहा है, नए अनुबंध होंगे और कोई बड़ी डील होने वाली है। वैवाहिक जीवन बस संभाल लेके करके चलें तो कोई चिंता ही नहीं रह जाएगी। रिश्तों में सामंजस्य बिठाना आपका ये काम होगा, ये आप कर लीजिएगा। स्वास्थ्य आपका सामान्य दिखाई पड़ रहा है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। और सबसे जरूरी है कि आपसी सहयोग, आपसी समझ के साथ ही आप इस गोचर का लाभ उठा सकते हैं। बाकी कार्यक्षेत्र में अगर देखा जाए तो उन्नति दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी यह गोचर ठीक है, सावधानी पूर्वक आप आगे बढ़िए। और स्वतंत्र व्यापारी जितने भी हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। इस गोचर से और ज्यादा लाभ लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो प्रत्येक बुधवार को आप तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, हो सके तो दूध अर्पित करिए और घी का दिया दिखाइए, बहुत लाभ होगा। बाकी वृश्चिक के जातकों के लिए यह गोचर षष्ठ में होने जा रहा है और इस गोचर काल के दौरान आपका स्वास्थ्य, आपकी दैनिक दिनचर्या प्रभावित होगी। इस गोचर काल के दौरान बहुत संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। इस गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंता बढ़ सकती है। आपकी जीवन शैली में सुधार न कर पाने के कारण सकारात्मकता की जगह नकारात्मकता आने की संभावना है। आर्थिक स्थिति भी थोड़ी डमाडोल हो सकती है। स्वास्थ्य पर बढ़ते खर्च के कारण इस गोचर काल के दौरान आप परेशान होंगे। अनावश्यक खर्च बढ़ने वाला है। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बहुत धैर्य और समझदारी के साथ काम लेना होगा। इस गोचर काल के दौरान कार्य क्षेत्र में नई नई चुनौतियां उत्पन्न होंगी। हालांकि विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है, परंतु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर ठीक नहीं है। व्यापारियों को भी कार्य क्षेत्र में उठापटक की स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि आकस्मिक लाभ के योग होंगे। पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है। किसी तरह की एलर्जी इत्यादि से आप जूझते रहे हैं पहले से, तो आपको और ज्यादा ध्यान देना होगा। योगाभ्यास, ध्यान, प्राणायाम ये करिए, इससे आपको अवश्य राहत होगी। बाकी मैं बता दूं कि जो भी काम करिए धैर्यपूर्वक करिए, मेहनत में अपने कमी मत लाइए, काम से जी मत चुराइए और विवाद से जितना हो सके बचिए। विवाद के कारण केवल और केवल परेशानी उत्पन्न होने वाली है। बाकी इस गोचर से अगर लाभ लेना चाहते हैं तो हरा मूंग बुधवार के दिन पक्षियों को खाने के लिए दीजिए। हरा मूंग दान करिए। गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए, ताकि यह गोचर आपके लिए कष्टदायी न हो। धनु के जातकों के लिए बुध का यह गोचर बढ़िया रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान आपकी रचनात्मकता, आत्म अभिव्यक्ति में काफी सुधार देखने को मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। लोगों के समक्ष आप अपने विचार प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकेंगे। यह गोचर ऐसा है जहां आपके कर्मों से आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। यह गोचर ऐसा है जैसे आपके व्यक्तित्व का हर पहलू निखर करके आएगा। यह गोचर ऐसा है जहां वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, निवेश इत्यादि से विशेष लाभ होगा। पुराने निवेश भी आपको लाभ देने वाले हैं। अपनी बुद्धिमत्ता और अपने ज्ञान के बदौलत इस गोचर में धनागमन और धन संचयन दोनों आप कर सकेंगे। कुल मिलाकर के यह गोचर बढ़िया है। अपने आप को जितना आप संभाल करके लेकर के आगे बढ़ सकते हो बढ़िया। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। अविवाहित हैं तो नए प्रेम संबंध की शुरुआत और बाकी प्यार का इजहार करना चाहें तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी सुधार है और स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई विशेष चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है। आप आगे बढ़ें, यह गोचर बढ़िया है। बाकी आहार, व्यवहार, विहार सब अगर संतुलित हो तो फिर कहना ही नहीं, यह गोचर तो बढ़िया होगा ही होगा। आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है यह गोचर। आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके लिए हर तरह से सहयोगी होगा। कार्य क्षेत्र में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका विशेष सहयोग और पदोन्नति के संकेत मिल रहे हैं। इस गोचर से और अधिक लाभ लेने के लिए सभी धनु राशि के जातक गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करें, गणेश जी की आराधना खूब करें, ताकि यह गोचर आपके लिए लाभप्रद हो। और मकर के जातकों की बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में है। पारिवारिक जीवन में और अधिक जुड़ाव देखने को मिलेगा। हालांकि माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, पर यह गोचर बढ़िया है। घर के साज सज्जा से लेकर के घर के मरम्मत पर जिस चीज पर खर्च करना चाहते हो करिए। पारिवारिक संबंधों में मजबूती आएगी। वित्तीय स्थिति में और मजबूती आएगी। घरेलू खर्च बढ़ेगा जिसके चलते आपके बजट पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। धनागमन, धन संचयन सब होगा। अनावश्यक खर्च से आपको बचना चाहिए। बाकी यह गोचर आपके लिए भाग्य प्रदान करने वाला है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य, अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो करिए। माता के साथ संबंध में कोई गलत फहमी उत्पन्न हो गई थी तो स्पष्ट संवाद करके, बातचीत करके उसको खुद आगे बढ़ करके दूर करने का प्रयत्न करिए। पारिवारिक जीवन सुखद है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और किसी भी तरह के भावनात्मक और जल्दबाजी में लेने वाले निर्णय से आपको बचना होगा। कार्य क्षेत्र में आपको आपकी मेहनत का खूब लाभ मिलेगा। परिणाम थोड़ा धीरे मिले लेकिन मिलेगा जबरदस्त।
कुल मिलाकर के अनुशासन के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, विवाद से बचने की कोशिश करिए, यह गोचर उत्तम है। और इस गोचर से और अधिक लाभ लेने के लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान किन्नर को कुछ दान देकर के उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, लाभ होगा। और कुंभ के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में है। कहना नहीं कि आपके संवाद क्षमता में जबरदस्त सुधार और वृद्धि होने वाली है। अपने विचारों को अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से आप व्यक्त करेंगे। समाज में आपकी सक्रियता बढ़ेगी, नए मित्र बनेंगे, मित्रों के साथ संबंध में सुधार होगा, वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, नए निवेश के अवसर मिलेंगे, धनागमन, धन संचयन, यात्रा के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बढ़िया है, इसका लाभ उठाइए। प्रेम संबंध में ताजगी आएगी, छोटी छोटी यात्राएं भी आपके लिए लाभप्रद होंगी। वैवाहिक जीवन में भी सुधार की स्थिति दिखाई पड़ रही है और किसी तरह की समस्या से जूझ रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। इस गोचर काल के दौरान बस आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और संतुलित आहार ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। बाकी कार्य क्षेत्र में वृद्धि ही है, नेटवर्किंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो सफलता मिलेगी। भाई बहनों के संबंध में, अगर छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। कुल मिलाकर के अच्छा है यह गोचर। बुधवार के दिन विशेष रूप से अपने पास हरे रंग का रुमाल अगर रखें और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें तो यह गोचर आपके लाभप्रद होगा। विशेष बात मीन राशि के जातकों की कर लेते हैं। मीन के जातकों के लिए बुध का यह गोचर कैसा रहने वाला है? अब देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होने वाला है। पारिवारिक जीवन पर, घरेलू मामलों में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। अपने प्रियजनों के साथ जितना हो सके अधिक से अधिक समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिए और हां, सबसे जुड़ करके रहिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। इस गोचर काल के दौरान कोई बड़ा निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। कर सकते हैं, करने में कोई बुराई नहीं है। इस गोचर काल के दौरान जो आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा वो इन्वेस्टमेंट होगा परिवार के साथ, बच्चों के साथ, अपनों के साथ। जो समय आप देंगे वही आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। बाकी जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करें तो गोचर और बढ़िया हो जाएगा। कुल मिलाकर के गोचर अच्छा है। खान पान नियंत्रित रखिए तो पेट से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। तली भुनी अधिक चीजों को खाने से आपको बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित कार्य बहुत सोच समझ करके आपको करना है। और हाँ, इस गोचर से एक फायदा बहुत जबरदस्त मिलेगा। आप जहां भी होंगे अपने विचार इतने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करेंगे कि लोग आपके कायल हो जाएं। इस गोचर काल के दौरान आपको हरी सब्जियों का दान मंदिर में करना चाहिए, विशेष करके शिव मंदिर में आपको लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।